कहानी का नाम राजा मोती सिंह और उड़ने वाला हाथी। भूमिका बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक अजीब सा राज्य था, मोटापुर। वहां के राजा का नाम था मोती सिंह। वह इतने मोटे थे कि उनका हाथी भी उन्हें उठाते उठाते थक जाता था। लेकिन वह बहुत ही दयालु और हंसमुख राजा थे। राजा के पास एक अनोखा हाथी था, गोलू। गोलू उड़ सकता था। हाँ, आपने सही सुना, एक उड़ने वाला हाथी। लेकिन इस उड़ने की ताकत के पीछे एक रहस्य छिपा था। पहला अध्याय, उड़ने वाला हाथी। राजा मोती सिंह हर सुबह गोलू हाथी पर सवार होकर पूरे राज्य का भ्रमण करते थे। लोग उन्हें देखकर तालियां बजाते और बच्चे खुश होकर गोलू के पीछे दौड़ते। गोलू की पीठ पर एक जादुई पंखों वाली बेल्ट बंधी होती थी। यही बेल्ट उसे आसमान में उड़ने की ताकत देती थी। लेकिन यह बेल्ट सिर्फ राजा के दरबारी जादूगर काबू चाचा ही चला सकते थे। एक दिन राजा ने पूछा, काबू चाचा, ये बेल्ट कहीं खो न जाए, क्या इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है? काबू चाचा बोले, राजा जी, यह बेल्ट 1000 साल पुरानी है। इसमें चंद्रलोक की शक्ति है। इसे अगर कोई गलत हाथों में ले गया तो आपदा आ सकती है। राजा मुस्कराए, तो इसका मतलब इसे तिजोरी में रखना चाहिए। दूसरा अध्याय, काला नाग का आगमन। दूर एक काले पहाड़ पर एक दुष्ट नाग रहता था, काला नाग। उसे उड़ने की ताकत चाहिए थी ताकि वह सारे जंगलों पर राज कर सके। उसे खबर मिली कि मोटापुर में एक उड़ने वाला हाथी है। उसने अपने चमगादड़ों को भेजा और सब जानकारी इकट्ठा कर ली। काला नाग बोला, मुझे वो बेल्ट चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। वह रात को अपने जादुई धुएं के साथ महल में घुसा और जादुई बेल्ट चुरा ले गया। सुबह काबू चाचा चिल्लाए, राजा जी, बेल्ट चोरी हो गई है। अब गोलू नहीं उड़ पाएगा। राजा चिंतित हुए। उन्होंने तुरंत घोषणा की, जो कोई भी मेरी जादुई बेल्ट वापस लाएगा उसे इनाम में आधा राज्य मिलेगा। तीसरा अध्याय, बच्चों की टोली। मोटापुर के 3 बच्चे थे, मीरा, टीपू और झुनझुन। वे बहुत चालाक और साहसी थे। उन्होंने फैसला किया कि वे बेल्ट को ढूंढने निकलेंगे। मीरा बोली, हम किसी से नहीं डरते, हम जाएंगे काले पहाड़ तक। टीपू बोला, हमारा प्लान तैयार है, हम जंगल के रास्ते से जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो पेड़ों पर चढ़कर नी।